हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जैसा कि हम पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि रहता है चैप्टर एनालॉजी का। आज एनालॉजी का अंतिम क्लास है। इसके आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन देखिए, ACEG है। ACEG का रिलेशन किससे है? KMOQ से। ए का क्या होता है? 1, कल हमने आपको बताया था याद करने के लिए। C का 3 होता है, E का 5 होता है और G का 7 होता है। उसके बाद क्या है? KMOQ है। K का 11, M का 13 और O का 15 और Q का 17 होता है। देखिए 1 से 11 जाने में 10 को जोड़ा गया है और 3 से यहाँ भी 10 जोड़ा गया है। हर एक जगह क्या किया गया है? 10 जोड़ा गया है। तो अगला में हम रिलेशन वही ढूंढेंगे, समानुपाती के बाद इसका रिलेशन में 10 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आई का क्या होता है? 9। प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। के का 11 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 10 जोड़ देना है। 9 में से 10 जोड़ेंगे 19, यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। देखिए यही आपका आंसर होगा, परंतु हमें अल्फ़ाबेट के रूप में लिखना है। तो 19 में कौन सा नंबर आता है? 19 में आता है अल्फ़ाबेट एस। यू में आता है एक्स, 21 पे आता है यू और 23 पे आता है डब्ल्यू और 25 पे आता है वाई। तो आपका आंसर रहेगा SUW और वाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ SUWY। अगला क्वेश्चन FDA। एफ का कितना होता है? एफ का 6, डी का 4 और एक का 1। यहाँ दिया हुआ MKH, एम का 13, के का 11, एच का 8। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 7 जोड़ा गया है और हमेशा जोड़ा नहीं है, घटाया भी जा सकता है, परंतु यहाँ पे जो हमें प्रीवियस में क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं। FDA 13, 11, 8 7 जोड़ा गया है। क्यू का कितना होता है? 17, ओ का 15 और एल का 12। इसमें 7 जोड़िएगा 24, इसमें 7 22, इसमें 7 जोड़िएगा 19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में लिखिए। 24 का क्या होता है? एक्स, 22 का होता है वी और 19 का होता है यस। XVS आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन BPC। बी का कितना होता है? 2, पी का 16, सी का 3, सी का फिर से 3, क्यू का 17 और डी का 4। आने क्या किया गया है? यहाँ पे सब में +1 जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए +1, यहाँ पे भी +1। तो अगले में प्लस जरूर जोड़ देंगे समानुपाती के बाद। RIS, आर का होता है 18 और आई का 9 और एस का 19। एक जोड़ दीजिए, यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो आपको पता है 19 का होता है यस और 10 का होता है जे और 20 का होता है टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा SJT आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं या बाद में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे सारे वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई दिक्कत आगे नहीं हो। अगला क्वेश्चन रिलेशन ढूंढना है। देखिए ABD का रिलेशन किससे है? EGH से है, EGH से है। तो देखिए रिलेशन बताते हैं आपको, क्योंकि इसके आगे दिया नहीं है, इसके ऑप्शन में दे दिया गया, तो आपको ढूंढने में ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ए का 1, बी का 2, 4, ई का 5, जी का 7 और एस का 8। क्या किया गया है? 1 2, यहाँ पे 3 गैप कर 4 लिख दिया गया है। यहाँ पे 5 6 का गैप किया गया, मतलब क्या होगा? लगातार जो होगा, जो पहले में लगातार होगा 1 2। देखिए ढूंढिए IJK, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आई के बाद जे होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ढूंढते हैं। QOP, MNOPQR। बी सही लग रहा है क्योंकि OPR दिया गया, क्योंकि O का 15 16 और 18 होता है, एक यहाँ पे गैप है। अब क्या करना है? यू का कितना होता है? यू का होता है यू का 21 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ चाहिए क्या? 5 6 7। यहाँ पे गए 20, अगर यहाँ पे होता तो हम लोग ढूंढते, लेकिन अब देखते हैं अगले में कोशिश करते हैं अगला ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी को देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी आई है, IJ। यहाँ पे के नहीं एल होना चाहिए, जो कि है। उसके बाद क्या है? एन का गैप है और उसके बाद O है और P है, यानी इस ABD और EGH का रिलेशन जो है इससे सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाना नहीं चाहते हैं तो आप नंबरिंग कर दीजिए और आप आंसर ला सकते हैं सारा ऑप्शन को चूज करके। देखिए
ए का 1, बी का 2 और 4, ई का 5 और 7 और 8। यहाँ पे देखिए 4 जोड़ा गया है, दूसरे वाले में क्या जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है, और तीसरे वाले में भी 4 जोड़ा गया है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी को सबसे पहले देख लेते हैं। आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे होगा 13, यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया तो यहाँ पे 15, यहाँ पे हो जाएगा 16। 13, 15, 16 किसका है? 13 का कितना होता है? 13 का होता है एम, 15 का होता है ओ, और पी होता है 16 का। एम ओ पी है ऑप्शन में या नहीं? तो क्या हो जाएगा एम ओ पी। देखिए आई जे एल और एम ओ पी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थ ई का 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20, एच का 8। अगला क्या है? एच, एच का 8, डी का 4, यू का 21, डब्ल्यू का 23 और के का 11। क्या किया गया? इसमें 3 जोड़ा गया सभी में, 3 इसमें भी, 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 इस प्रकार जोड़ा गया है। तो देखिए वेनस, वेनस का क्या होता है? वी का होता है 22 और ई का होता है 5, ई का होता है 5, एच का होता है वी ई एन, एन का होता है 14, यू का होता है 21 और इसका होता है 19। सब में 3 जोड़ दीजिए, 22 3 25 हो जाएगा, 5 3 8, 14 3 17 और 24 और 22। अब देखिए आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये वाला आपका आंसर है, परंतु हमें क्या ढूंढना है? इसका अल्फ़ाबेटिकल। 25 में वाई आता है, 8 पे क्या आता है? 8 पे एच आता है, 17 का क्यू होता है, 24 का एक्स होता है और 22 का भी होता है, यानी वाई एच क्यू भी, क्यू एक्स भी आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है? ऑप्शन नंबर ढूंढिए, वाई एच क्यू एक्स भी ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब टाइप अलग है, ये वो टाइप खत्म हो गया, अब इस टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले वर्ष या इसके पहले। तो चलिए लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ? 35 और 7। देखिए क्या दिया हुआ? 35 और 7 यहाँ पे दिया गया है। तो 35 से 7 किस प्रकार जाएंगे? या तो 7 से 35 की तरफ ले, 7 से 35 जाने पे इसे 5 से गुना किया गया है। कितना गुना किया है? 5 से। तो यहाँ पे 125 दिया गया है, तो 125 को किस चीज़ से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 125 में 5 से अगर भागा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? 25। इसका क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके जगह पर क्या आ जाएगा? वाट के जगह पर 25 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर जाएगा। एनालॉजी का सिर्फ यही कहता है कि जो आपका अनुपात के पहले अनुपात में दिया हुआ है, जो आपको पहले अनुपात में रिलेशन दिया हुआ है वही अगले अनुपात में आप रिलेशन देके उसको बना दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे 35 अनुपात 7 था तो यहाँ पे 5 गुना कर दिए। यहाँ पे क्या है? 125 अनुपात, यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो 5 से ये गुना होकर आ जाए, तो गुना करने के लिए आ जाए तो इसे इसमें भागा दे दीजिए। तो 125 में 5 से भागा दे दिए तो क्या हो गया? 5, 25 आ गया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। अगला, अब देखिए 3 और क्या है? 3 और 243 है, 3 और 243 है, 3 पे पावर 5 है। 3 पे पावर अगर 5 किया जाए, 3 पे पावर 5 किया जाए तो क्या होगा? 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 करने पर क्या हो जाएगा? 243 आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम 5 पे पावर 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पे पावर 5 करने पर गुना कीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 625 गुना 5 कितना होता है? 3125 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन हमको इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें 3 पर पावर 5 था, 42, तो 5 पर पावर 5 कर देंगे तो आपका आंसर 3125 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9 और 27 में क्या रिलेशन है? 9 और 27 दो तरह के रिलेशन में है, 9 गुना 3 भी है, 27 आ जाएगा। अब देखिए इसमें ढूंढिए ऑप्शन नंबर में 5 गुना 3 करने पर आता है कि नहीं आता है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 6 64 ये भी गलत है, 15 35 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, यानी हमको ये रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगला रूल लगाते हैं। क्या हो रहा है? देखिए ये हो रहा है 3 का स्क्वायर हो रहा है और ये 3 का क्यूब हो रहा है। ये रिलेशन दोनों में है, एक का स्क्वायर एक का क्यूब हो रहा है। देखिए 5 का स्क्वायर, स्क्वायर किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 81 और 729 है ये। तो क्या है? ये क्या है? 9 का स्क्वायर है, तो इसको 9 का क्यूब होना चाहिए।
तो 9 का क्यू है ये, 9 का 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 729 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 और 361, 19 और 361 में क्या रिलेशन है? 19 361 में क्या रिलेशन है? 19 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 361 हमें प्राप्त होता है। 19 का स्क्वायर करने पर क्या होता है? 361 प्राप्त होता है। देखिए वही ज्ञात करना है हमें। तो 9 का स्क्वायर 27 नहीं हो सकता, 81 को होना चाहिए, 12 144 होना चाहिए, डी 15 का 225 होना चाहिए, परंतु 235 दिया, परंतु 13 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे हम तो 169 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 5 और 35, 5 35 में क्या रिलेशन है? 5 35 में 5 और 35 क्या किया गया होगा? 5 से 35 पर जाने के लिए क्या किया होगा? या तो इसमें 5 प्लस 30 जोड़ दिया गया होगा तो 35 हो जाएगा, या 5 गुना 7 किया गया होगा, 5 गुना 7, ये दोनों किया जा सकता है। तो पहले 30 की बात करते हैं। 11 में 30 जोड़ेंगे 41, ऑप्शन गलत है। 7 में 30 37 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? 30 में 30 जोड़ेंगे तो 33, लेकिन 24 दिया हुआ है। इसमें 30 जोड़ेंगे तो 39, परंतु ये रूल सर्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए गुना की बात करते हैं। सबसे पहले गुना की बात करते हैं। देखिए 5 7 35, 11 गुना 5, 11 गुना 7, ये इसको 17 होना चाहिए, ये गलत है। और 7 गुना 11, 7 गुना 7, ये भी गलत है। 3 गुना 8, ये भी गलत है, ये भी रूल गलत है। तो अगला रूल लगा कर देखते हैं क्या होता है। अगला रूल ये कहता है कि अगर ये सब नहीं हो रहा है तो क्या किया गया है? ये देखिए एक अभाज्य नंबर है, ये अपने अगले अभाज्य नंबर से ये गुना किया गया है। तो इसी की बात करते हैं। 11 है, 11 का अगला अभाज्य नंबर क्या होगा? 13, लेकिन गुना 55 नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका अगला अभाज्य से गुना करना है। तो 7 गुना 11 करते हैं अगर तो ये 77 प्राप्त हो जाता है। तो यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 77 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए इसमें क्या किया गया होगा। क्या दिया हुआ? 0.16 अनुपात 0 पॉइंट, इसका रिलेशन दिया गया है। इसके क्या हो सकता है? ये पॉइंट के बाद 2 है, 2 अंक है, इसके पॉइंट के बाद 4 अंक, यानी इसको 100 से भाग दिया गया होगा। इसको 100 से क्या किया गया होगा? भाग दिया गया होगा। इसलिए हम इसको भी 100 से भाग दे देंगे। इसको 100 से भाग देने पर क्या होगा? इसको 100 से भाग देने पर क्या होगा? 0.010 और 2, 0.012 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें 100 से भाग दिया गया है तो इसमें भी 100 से हम भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। 11 और क्या दिया गया है? 11 दिया गया है और 1210 दिया गया है। इसमें क्या हो सकता है? जोड़ तो नहीं हो सकता, हमेशा ये इससे बहुत बड़ा अंक है, यानी गुना ही किया गया होगा। तो क्या गुना किया होगा हमें ये पता करना है। तो देखिए 11 का यह स्क्वायर 121 होता है। क्या होता है? 121 होता है। तो 11 गुना 11 किया गया होगा तो क्या हो जाएगा? 121, और इसे एक कम से यानी 10 से गुना किया गया होगा तो हो जाएगा ये 1210। यही रिलेशन हमें देखना है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 2 बार इस संख्या को गुना करना है, पहले संख्या का उसका एक से कम से गुना करना है, 11 गुना 11 गुना 10 करना है, इस प्रकार करना है। देखिए इसका रिलेशन ज्ञात करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 9 गुना 9 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 648, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। 8 गुना 8 गुना 7, ये है कितना हो जाएगा? 8 64, 64 गुना 7 कितना होगा? 64 गुना 7 होगा 448, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? इसको क्या करना है? 6 गुना 6 एक से कम गुना करना है। तो क्या हो जाएगा? ये आ रहा है 180, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 216 दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 गुना 7 गुना 6 की। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 294, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 1029 दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 गुण अनुपात 96, इसका रिलेशन क्या हो? 8 अनुपात 96। ये देखिए एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, यानी गुना ही किया गया होगा। तो गुना 12 कर देंगे तो 96 आ जाएगा, तो इसमें ही 12 से गुना कर देंगे सीधा तो हो जाएगा 84, यानी 84। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ये लॉजिक भरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। 1 अनुपात 1, 1 को किस प्रकार हम 1 ला सकते हैं? या तो क्या कर सकते हैं हम? 1 का स्क्वायर कर सकते हैं,
या एक का क्यूब कर सकते हैं। तो एक का स्क्वायर एक होगा, एक का क्यूब भी एक होगा। तो इसी प्रकार अगर हम रिलेशन ढूंढना है, 25 दिया हुआ है तो 25 का या तो स्क्वायर कर दीजिए तो 625 हो जाएगा, या 25 का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 25 का क्यूब कर दीजिए तो 3125 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 625, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 और 13, ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। 32 और 13, 32 और 13 क्या है? क्या किया गया होगा? या तो इससे छोटा है, गुना तो नहीं, जोड़ भी नहीं, घटाव किया गया होगा। तो देखते हैं घटाकर, 32 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32 में कितना घटा गया होगा? 32 में कितना घटाया गया होगा? 19 घटाया गया होगा। तब बात करते हैं कौन इससे 19 में कम है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करेंगे? 51 में 19 घटाएंगे, 51 में 19 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 11 में 9 गया 4, नहीं आ सकता। और 83 में 19 घटाएंगे तो ये 4 आ रहा है लास्ट में, ये भी नहीं है। और 71 में 19 घटाइए तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 47 में 19 घटाते हैं हम, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए ये लॉजिक जो है घटाने वाला, ये गलत है। तो करना क्या होगा? हमें कोई और लॉजिक ढूंढना होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हर एक लॉजिक लग सकता है। जो आपका माइंड क्लिक कर गया वही लॉजिक सही है। देखिए ये क्या किया गया होगा? 3 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 का स्क्वायर कर कर जोड़ देते हैं दोनों अंक को। 3 3 9 4 13, हाँ ये सही है, ये आ रहा है। तो इसी कर देते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन एक की बात करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 26, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, 8 8 64 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा? 73, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, दोनों अंक को स्क्वायर कर कर जोड़ दिया गया है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 50, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 4 का स्क्वायर करना होगा और 7 का स्क्वायर हमें 65 मिलता है, नहीं। तो 28 प्लस 49, 28 प्लस ये 49 हो जाएगा। 28 प्लस कितना हो जाएगा? 28 प्लस ये 4 चौका 16, सॉरी ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 16 प्लस 49 हो जाएगा तो यह जाएगा 65, यानी आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला देखते हैं 37 और 65। 37 है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 51, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों रिलेशन क्या है? अगर इन दोनों रिलेशन हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? 37 में इतना जोड़ेंगे, जोड़ा ही गया क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर है नहीं। तो 65 में 37 घटा देंगे तो कितना जोड़ा गया होगा? 8 गया होगा, 2 28 जोड़ा गया होगा। अगर इसमें 28 जोड़ते हैं तो 51 प्लस 28, 8 1 9 5 2 7, यानी 79, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 79, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 158 384 में क्या रिलेशन हो सकता है? 158 384 रिलेशन ज्ञात कीजिए। तो क्या किया गया है? देखिए यहाँ पे 158 गुना 2 प्लस 68 किया गया है, तो 384 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 140 गुना 2, 140 गुना 2 प्लस 68 करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? 280 प्लस 68 कितना हो जाएगा? 348 हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 1990 अनुपात 300, 1990, ये लॉजिक भरा क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको अच्छे से बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक के क्वेश्चन में लगे होते हैं, आपको उसे ध्यान से देखना होगा। 1990 और 1394, ये देखिए बड़ा संख्या है, एक छोटा संख्या है, ज़्यादा छोटा संख्या नहीं है तो इसे घटाया गया ही होगा, एकदम 100% घटाया गया होगा। तो 596 इससे कम है। इसी प्रकार 2017 में हम क्या करेंगे? देखिए ये बायां तरफ है और इसमें घटाया गया है, तो हमें इस प्रकार दायां तरफ वाला दे गया होगा तो इसमें ये जोड़ा गया होगा। 2017 में क्या करेंगे? 596 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2613। हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि 1990 जो है बायां तरफ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बायां तरफ दिया हुआ है और दाएं तरफ घटा कर लिखा गया है, तो हमें घटाया हुआ संख्या दे दी गया है 2017। तो 2017 में अगर 596 जोड़ देंगे तो हमें 2613 प्राप्त होगा, जो कि 2613 में अगर हम बाएं तरफ में 596 घटा देंगे तो हमें 2017 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। इसी प्रकार कंफ्यूज करते हैं कि आपका रिलेशन दिया गया है, आपको दाएं तरफ दे दिया गया, तो आपको अगर आप यहाँ 2017 में घटाएंगे तो कुछ और ही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाएं तरफ हमें बड़ी संख्या दी गई है और बाएं तरफ से ही दाएं तरफ को घटाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन
27 और 65 में क्या रिलेशन है? देखिए 27 और 65, ये किसी का स्क्वायर लाया क्यूब लग रहा है, ये है 3 का क्यूब, और ये क्या है 4 का क्यूब प्लस 1 है, 4 का क्यूब प्लस 1 है। इसी अगला रिलेशन देखते हैं, यहाँ 64 है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये क्या है, ये 4 का क्यूब है। तो अगला क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 3 के बाद ये 4 है, तो 5 का क्यूब प्लस 1 कितना, 25, 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 3:29, 3:29 ये क्या है, यह क्या किया जा सकता है, 3 गुना 9 प्लस 2 हो सकता है, या 3 का क्यूब प्लस 2 हो सकता है, यही दोनों हो सकता है इसमें, क्योंकि 3 से बड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए गुना ही यहाँ पे हुआ होगा। तो क्या कर, अगले में देखते हैं 6 गुना 9 प्लस 2 कर देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, जो कि 56 कहीं में नहीं है, इसलिए हम क्यू की बात करते हैं, क्यू की बात करेंगे इसमें। तो क्यू की बात करेंगे, 3 का क्यू क्या होगा 27 प्लस 2 किया गया है, यानी 29 हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर 6 दिया हुआ है तो 6 का क्यू प्लस 2 कर देंगे, 6 का क्यू कितना होगा 216 हो जाता है, और प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 218 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 2, 3 और 23, इसमें क्या रिलेशन है, 2 और 3 ये क्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, वो भी सहअभाज्य संख्या, यानी इसमें जो इसका साथ का इसके अगला अभाज्य संख्या इसमें लिखा गया है, 2 से 2 पहला अभाज्य संख्या, इसके आगे कौन सा होता है 3 होता है, इसलिए ये होता है। इसलिए यहाँ पे 23 है तो इसका अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर डी दिया हुआ है। आपका ऑप्शन भी चेक करना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगला 27, 16, ये देखिए क्या है 27 और 16, देखिए इसमें क्या किया गया होगा, या तो घटा दिया गया होगा, क्योंकि 27 16 घटाने पे कितना घटाया गया होगा 11 घटाया गया होगा, -11। तो 125 में अगर -11 करेंगे तो क्या होगा 4 3 1, 134 ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी कोई और लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए कौन सा लॉजिक, ये है 3 का क्यूब और ये है 4 का स्क्वायर, यानी पहले में 3 का क्यूब है छोटे अंक में, और उसके अगले अंक पे स्क्वायर किया गया है। इसी प्रकार 125 है, 125 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो 5 के बाद 6 का स्क्वायर करना होगा, में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7, 350, 7 और 350 बहुत बड़ी संख्या 7 से है, तो स्क्वायर या क्यूब क्या हो गया, या उससे सीधा गुना क्या हो गया होगा। तो पहले गुना की बात करते हैं, 7 गुना 50 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 350, यानी 50 से गुना किया गया होगा, तो 8 गुना 50 करने पर 400 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 400 कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये लॉजिक नहीं लग सकता। हमें हर एक लॉजिक पे काम करना होगा, इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें लॉजिक पता चल सके। इसी क्या किया होगा 7 का क्यूब किया गया है प्लस 7 किया गया है, तो हो जाएगा 350। इसी प्रकार 8 दिया हुआ गया है, तो 8 का क्यूब प्लस 8, 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, प्लस क्या होता है दोस्त 8, तो ये हो जाएगा 520। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 और 20, 9 और 20 यहाँ पे क्या है, पहला में 9 और 20 रिलेशन ज्ञात करना है 21 का। तो 9 को 20 में किस करते हैं, या तो जोड़ सकते हैं 11, या क्या हो सकता है 9 गुना 2 प्लस 2 हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगली में बात करते हैं 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, जो कि 32 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इस पे चलेंगे, इस पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। इस पे काम करने पर क्या प्राप्त होगा, इस पे काम करने पर हमें क्या करना होगा 21 गुना 2 प्लस 2 करना होगा, 21 गुना 42 2 44। आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 343 और 7, ये तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो यही पूछा गया कि 729 किसका क्यूब है, तो 729 आपको ज्ञात होना चाहिए, 729 का किसका क्यूब है 9 का क्यूब 729, इसलिए हमारा आंसर क्या है 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। यानी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो आरआरबी जेई 25/5/2019 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 15, 65, ये क्या है 15 और 65, 15 और 65 क्या रिलेशन हो सकता है। सादृश्यता सिर्फ रिलेशन है, एक दूसरे का रिलेशन पूछता है, दो आपको इस तरफ है
और 2 इस तरफ है, इसलिए दोनों का रिलेशन होना चाहिए तो समान होना चाहिए इसका और इसका, इसलिए हम रिलेशन ज्ञात करते हैं आपका लॉजिक देखकर। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको रिलेशन बन जाए। तो 15 कैसे आ सकता है, 15 और 65 में क्या रिलेशन है, 15 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -1, और इसको क्या कर सकते हैं 4 का क्यूब +1, ये हो सकता है। तो 24 इसी प्रकार 24 दिया हुआ है, तो 24 को क्या हो सकता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे -1 होगा। तो इसी प्रकार 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब +1, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 1, 125 और 1 कितना हो जाएगा 126। ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये लॉजिक सही है, अगर आप लॉजिक पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको लेट लग सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था, क्योंकि 50 में हम प्लस 50, 15 में प्लस 50 करने पर भी 65 हो जाता, और 24 में प्लस 50 करते तो हमारा आंसर नहीं मिलता और हमारा समय बर्बाद होता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 12, 2 और 12, 2 और 12 किस प्रकार किया गया होगा, 2 को 6 से गुना किया हो गया होगा, तो 3 को 6 से गुना कीजिए 18 आएगा। ये लॉजिक सही नहीं है, यानी ये लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाया नहीं गया है, लग सकता था लेकिन लगाया नहीं गया है। तो क्या करेंगे हम इसमें 2 का क्यूब कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसका 3 का क्यूब कर देंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 1246, 1246 क्या 12 और 46 बहुत बड़ी संख्या, यानी गुना किया गया होगा। गुना करने पे क्या होगा 12 गुना 4 अब -2 किया गया है तो 46 प्राप्त हो जाएगा, यानी पहले संख्या में 4 से गुना उसके बाद 2 घटा दिया गया है। इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे 18 को 4 से गुना कर देंगे और 2 घटा देंगे, तो 72 में 2 घटाने पे क्या हो जाएगा हमें 70 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से हो जाए। 13 और 38 बहुत बड़ी संख्या इससे है, जोड़ने पे कोई फायदा होगा नहीं है, इसलिए हम इसे गुना कर देते हैं। देखिए कितना गुना करना पड़ा, 13 गुना अगर 3 किया जाए तो 39, 39 में 1 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा 38 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 17 में इसका ज्ञात करेंगे, 17 में 3 से गुना कर देंगे और 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 और 36, 6 और 36, 6 को 6 से गुना करने पर 36 प्राप्त हो सकता है, या 6 का स्क्वायर करने पर भी 36 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 8 का गुना 8 से, 8 का गुना 6 से, तो 48 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 से ही गुना किया गया है। अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए 8 को 6 से ही गुना किया गया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए 7 और 64, 7 और 64 में क्या रिलेशन है, 7 और 64 क्या हो जाएगा, 7 और 64 में क्या है, 64 किस प्रकार आ सकता है, 7 को 9 से गुना कर देंगे 63 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसी प्रकार 8, 8 को 10 से गुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 81, क्योंकि क्या गया यहाँ पे ए विषम संख्या है तो अगले विषम संख्या से गुना कर कर 1 जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार ये सम संख्या है तो इसके अगले सम संख्या से गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो 81 प्राप्त हो जाएगा। या इसमें इस प्रकार भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर है। एक लॉजिक इसमें और लग सकता है जो हमारा सही आंसर दे सकता है, जो भी आपके माइंड में क्लिक कर जाए वही आपका सही उत्तर अगर ऑप्शन से मिल रहा है तो हो सकता है। 7 + 1 कर दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दिया गया है तो ये 64 आ गया है। और क्या किया गया है 8 + 1 कर दिया गया है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर किसी भी हालत में है। अगला क्वेश्चन 120 और 68, ये क्या किया गया है 120 और 68, 168, इसमें या तो 48 जोड़ दीजिए, पहले 48 जोड़ कर देखते हैं आता है हमारा आंसर या नहीं। और 288 में भी 48 जोड़ दीजिए, 8 8 16 का 6 बाकी 1, 6 किसी का इकाई अंक है ही नहीं, इसलिए ये लॉजिक इसमें काम कर ही नहीं रहा है। इसलिए हम अगले लॉजिक की बात करते हैं। ये लॉजिक जब क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में तो सबसे पहले ये लॉजिक आएगा, इसमें 48 जोड़ देते हैं, लेकिन ये लॉजिक लग ही नहीं रहा है। एग्जामिनर इतना
सिंपल क्वेश्चन कभी कभी नहीं देता है। हालांकि सिंपल क्वेश्चन बहुत ही होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन ही होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या किया गया है। 120 और 168 किया गया है। तो क्या कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसमें एक घटा दें तो क्या हो जाएगा, 120 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसके आगे 13 का स्क्वायर किया गया है और एक घटा दिया गया है तो 168 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें देखते हैं 288 का नज़दीकी स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर में एक घटा दीजिए तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको। अब क्या किया गया है, 11 से +2 किया गया है यानी 13, यानी 17 में +2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर -1। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है कितना, 360। 360 में 361 में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 प्राप्त होगा, जो आपका 360 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फिर से इस क्वेश्चन को बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात फिर से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगर आपको समझ में परेशानी हुई तो हम आपको फिर से बताते हैं इसको। देखिए 11 का स्क्वायर -1 किया गया है तो 120 आ गया। उसके बाद इसके अगले एक अंक छोड़कर 13 का स्क्वायर -1 तो हो गया 168। इसी प्रकार यहाँ पे 17 का स्क्वायर -1 किया गया है तो 288 प्राप्त हो गया। तो हम लोग 17 से यहाँ पे 2 जोड़ा गया है तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 19 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 360 प्राप्त हो जाएगा। यही इसमें लॉजिक लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 4 और 64, एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 4 और 64 में क्या रिलेशन होता है, एक क्या है, 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या है, 64 होता है, इसलिए 6 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 21 36, क्या किया गया है, 21 और 36 यहाँ पे किया गया है। 21 36 क्या किया गया, देखिए 21 दिया गया है और 36 दिया गया है। देखिए किस प्रकार से, या तो हम इसमें 15 जोड़ देते हैं, तो हम अगर 13 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ये लॉजिक का काम कर ही नहीं रहा है। तो अगला लॉजिक पर ध्यान देना होगा, अगले लॉजिक के बारे में सोचना होगा। 21 और 36 क्या किया होगा, 21 गुना 2 -6 किया गया है तो 36 हमें प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हो सकता है। तो क्या करेंगे, 13 गुना 2 26 में 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20, यानी 20 में आपके ऑप्शन में जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दो लॉजिक इसमें लग रहा था लेकिन एक लॉजिक हमारे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इसमें 36 लाने के लिए 2 से गुना और -6 करना पड़ा। आपको बस ये करना है कि इस अंक से इस अंक तक किस प्रकार पहुंचा जाए, या इस अंक से इस अंक तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वही लॉजिक हमेशा लगता है। अगला क्वेश्चन अब आ गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए ये पहला पद हो गया, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो पेन, पेन को क्या लिखा गया है, 755 लिखा गया है। पेन को 755 लिखा गया है। पेन पी का कितना होता है, 16, ई का कितना होता है, 5, एन का कितना होता है, 14। इसे 755 या तो गुना किया गया होगा या किसी प्रकार लॉजिक लगाया। पहले गुना की बात करते हैं। ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, 80 गुना 14 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 1100-1200 आ जाएगा, इसलिए ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या लॉजिक है हम बता रहे हैं आपको। 1 + 6 कितना होता है, 7 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी 2 अंकों को जोड़कर यहाँ पे लिख दिया गया है, एक अंक को उस तरह ही रहने दिया गया है। तो आपका आंसर 755 यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार फॉग की बात करते हैं। फॉग, एफ का क्या होता है, एफ का होता है 6, ओ का 15 और जी का 7। एक अंक वाले को उसी प्रकार रहने दिया जाए और 2 अंक वाले जो है उसके अंक को जोड़ दिया जाए। 5 1 6 और 7, यानी आपका आंसर 6 6 7 आ जाएगा। 6 और 6 और 7 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में 6 6 7 लिखा गया है। अगला क्वेश्चन B8, बी और 8 क्या रिलेशन है। देखिए बी का क्या वैल्यू होता है, 2, 2 का क्यूब अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, 8। उसी प्रकार सी का वैल्यू क्या होता है, 3, अगर 3 का क्यूब कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 27। यानी क्या हुआ है यहाँ पे, इसका मान लिखकर, अल्फाबेट का मान लिखकर उसका क्यूब कर दिया गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम कर दिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन राइट, राइट को किससे दर्शाया गया है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है सर। RAT राइट को किस प्रकार दर्शाया गया, आर का क्या होता है 18, और यहाँ पे 1 होता है, और टी का 20 होता है। इस प्रकार ऐसे ही हमें लिख कर दे दिया गया है, 18 120 यही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो गॉड का GOD,
जी का कितना होता है 7, ओ का 15, डी का 4, यानी 7, 15, 4 आपका सही आंसर है। 7, 15, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में 7, 15, 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर और अंकों के अवयवों के बीच वैसा संबंध है जैसा युग्म ROUT का 5, 4, 8, 7 से है, और इसी प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह इससे संबंधित नहीं है? तो क्या लिखा गया? ROUT को क्या लिखा गया है? 5, 4, 8 और 7। अब देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ROT को क्या लिखना चाहिए? आर का वैल्यू क्या है? 5, ओ का 4 है और टी का 7 है, 547, लेकिन ये 587 लिख दिया गया है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। OUT को क्या लिखना चाहिए? ओ को 4 लिखना चाहिए, यू को 8, टी को 7, 487, यानी यही ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है। फिर भी हम चेक करते हैं आगे कोई और तो नहीं हो रहा है, या ये लॉजिक लग ही नहीं रहा है। OUR की बात करते हैं। OUR, ओ को 4 लिखा गया है, यू को 8 लिखा गया है, आर को 5, 485 लिखा गया है, ये भी सही है। और बात करते हैं TOR, टी को कितना लिखा गया है? 7 लिखा गया है, ओ को 4 लिखा गया है, आर को 5, 750, ये भी सही है। तो तीनों सही है। जो हमसे पूछा गया है कौन सा संबंधित नहीं, यानी कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, क्योंकि वहां पे होना चाहिए 5, 4, 7 होना चाहिए, जो कि 5, 8, 7 दिया गया है। यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, AFI और M, ये क्या है? AFI और M में क्या रिलेशन है? ए का 1, एफ का 6 और आई का 9, एम का कितना होता है? 13, तो 9 कितना हो गया है ये? देखिए 169 है और 13 है, यानी 13 का अगर स्क्वायर हम कर दें तो क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। यही रिलेशन दिया गया है। इसलिए बात करते हैं ABA का। ABA 1, 2, 1, 121 किसका स्क्वायर है? तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है 121 होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 11। आपका क्या आंसर है? 11। परंतु ऑप्शन में देखिए 11 कहीं पे लिखा नहीं गया है। क्या लिखा गया? अल्फाबेट में लिखा गया है। तो 11 किसका होता है? 11 होता है, 11 किसका होता है? के का होता है। के में क्या आता है? के का मान कितना है ABCD में? अल्फाबेट में 11। के कौन नंबर पर आता है? ABCDEFGH में के कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पे आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैंडबॉल। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। इसी प्रकार फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होंगे? फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में फिर से 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और एनालॉजी का यहाँ समाप्त होता है हमारा चैप्टर, जो कि प्रीवियस ईयर का है। अगर आगे भी एनालॉजी का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। कल शुरू करेंगे कोई और चैप्टर जिसका नाम होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसका नाम होगा कोडिंग, जिसका क्या नाम होगा? कोडिंग और डिकोडिंग। इस पे हम बात करेंगे कल। जितने भी प्रीवियस ईयर कोडिंग डिकोडिंग का पूछा गया है सारे हम सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल पर आते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।